नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुर्शिदाबाद को न्याय का इंतजार, आज हिंसा पीड़ितों से फिर मिलेंगे राज्यपाल। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। मालदा के शरणार्थी शिविरों में पीड़ितों से भी होगी मुलाकात। टैरिफ की टेंशन के बीच वॉशिंगटन में मिले ट्रंप और मेलोनी। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने निष्पक्ष व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड में 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट। एसडीआरएफ ने सावधानी बरतने की दी सलाह। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से मौसम बदलने के आसार। आइए समाचारों को जानते हैं विस्तार से। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से आज फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ितों को लेकर राजभवन पहुंचे और उनकी राज्यपाल से मुलाकात करवाई। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी व्यथा सुनी। पीड़ितों ने बताया कि कैसे उनके लोगों को मारा गया, उनका सामान लूटा गया, घर दुकानों में दंगाइयों ने आग लगा दी और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। मुर्शिदाबाद के सैकड़ों हिंदू परिवार बेघर होकर पलायन करने को मजबूर हैं। कोई मालदा में शरण ले रहा है तो कोई कहीं और। इस बीच महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर है। दोनों टीम हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। एनएचआरसी की टीम आज सुबह मालदा में पीड़ित परिवारों से मिलेगी और मामले की जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। टीम शिविर में रह रहे लोगों से भी मिलेगी और उनके पुनर्वास के बारे में चर्चा करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता के मद्देनजर जांच के लिए टीम को भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, जल शक्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। इस बैठक में नदी की वर्तमान स्थिति और उसकी सफाई और पुनरुद्धार से जुड़ी चल रही योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। ड्रेनेज प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, सेप्टेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में कमियों की पहचान और उसकी निगरानी के उपाय, यमुना नदी के प्रवाह में सुधार, बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण, ग्रीन रिवर फ्रंट का विकास और जन जागरूकता जैसे कार्यों पर विशिष्ट समय सीमाओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली की पेयजल प्रणाली का पुनर्वास कर जल रिसाव और गैर राजस्व जल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी और उसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा। यमुना नदी के हरियाणा खंड, दिल्ली खंड और दिल्ली से प्रयागराज के संगम तक के खंडों में की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि लोगों में नदी के प्रति सम्मान जागृत करने और यमुना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों और नदियों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता है। इसमें नदी के पुनरुद्धार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए जन भागीदारी आंदोलन चलाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही दिल्ली खंड के अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ब्रज यात्रा को नदी जन आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि नालों में प्रवाह को मापने एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु सूक्ष्म स्तर पर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जा सके। राजधानी दिल्ली में कल पूरी रात पुलिस ने पेट्रोलिंग की। विशेष सुरक्षा अभियान के तहत रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक जगह जगह पर पुलिस अधिकारी गश्त करते इस दौरान वाहनों की जांच की गई। दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में पुलिस उन इलाकों में ज्यादा सक्रिय नजर आई जहां आमतौर पर अवैध शराब और ड्रग्स मिलने की खबरें पिछले दिनों देखी गईं। इस गश्त अभियान का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण करना और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के साथ दिल्ली की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के शेष जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश ही नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ ने लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और नोडल अफसरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर यह भी कहा गया है कि पर्यटक अभी इन इलाकों में न आएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह व्यापार समझौता एक निष्पक्ष सौदा होगा और यह अवश्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह समझौता होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एक फिर से महान बनेगा। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने रक्षा खर्च, आप्रवास और टैरिफ पर भी चर्चा की। मेलोनी ने कहा कि वो ट्रंप को इटली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित करेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सहयोगी देशों से आयात पर 20% टैरिफ लगाए जाने और फिर रोक दिए जाने के बाद इटली के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन का दौरा करने वाली पहली यूरोपीय नेता हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने पहले अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया था। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार को गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। तलाहासी मेमोरियल हेल्थ केयर में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। और आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद का दिन है। गुड फ्राइडे मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देता है। यह ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन यानी रविवार को ईसा मसीह फिर जीवित हो गए, इसलिए 2 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है।
और आज विश्व धरोहर दिवस भी है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत गोल्ड के साथ की है। नीरज इस साल पहली बार ट्रैक पर उतरे और स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफ्स्ट्रूम में एक इनविटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।